किसान बहुत परेशान था। उसका जवान बेटा गांव में सारा दिन लोगों से लड़ता झगड़ता रहता था। किसान उसे समझा समझा कर थक गया था। उसका अपने गुस्से पर काबू ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसका बेटा अकेला रह गया। गांव वालों ने उसे बुलाना ही छोड़ दिया। वो बेटा अपने बाप के पास आया और आकर कहा, मैं अपने गुस्से पर और अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं इसे कैसे कंट्रोल करूँ। तो बाप को एक तरकीब सूझी। उसने एक भारी सा कुल्हाड़ा और एक भारी सा कील बेटे को थमा दिया। उसने कहा, जैसे जैसे तुम्हें गुस्सा आए तो तुम सामने लकड़ी की बाड़ की दीवार पर एक कील ठोक देना। अगले दिन उस लड़के ने ऐसे ही किया। जैसे उसे गुस्सा आया वो दीवार पर उसने जाकर एक कील ठोक दिया। कील ठोकना कोई आसान बात नहीं थी। उसमें बड़ी ही ताकत, बड़ा ही जोर और बड़ा ही वक्त लगता था। इसके बावजूद उसने पहले दिन 47 कील दीवार पर ठोके। जैसे ही कोई लड़ाई झगड़ा होने लगता या उसे गुस्सा आता तो वो लड़ाई झगड़ा छोड़कर आकर दीवार पर कील ठोकने लग जाता। उसने अगले दिन दीवार पर 39 कील ठोकी। किसान की तरकीब काम आ रही थी। वह आस्ता आस्ता अपने गुस्से पर काबू करना सीख रहा था। कई हफ्तों के बाद उसने दीवार पर कोई कील ना ठोका तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो ये बात समझ चुका था कि दीवार पर कील ठोकने में जितनी ताकत और जितना जोर और वक्त लगता है, इससे कम वक्त ताकत में और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकता है। वो अपने बाप के पास आया और आकर अपने बाप से कहा, मैंने दीवार पर आज कोई कील नहीं ठोका। तो बाप ने उसे शाबाश दी। कहानी यही खत्म नहीं हो जाती। तो उसके बाप ने कहा, अब तुम जिस दिन गांव में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे या किसी पर गुस्सा नहीं करोगे तो तुम उस दीवार से आके एक कील निकाल दोगे। लड़के ने भी मंजूर कर लिया। जिस दिन उसका गांव में किसी से साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना होता या वो किसी पर गुस्सा ना करता तो वो दीवार से आके एक कील निकाल देता। आहिस्ता आहिस्ता उसने दीवार से पूरे कील निकाल दिए। उसे अपने गुस्से पर काबू करना आ गया था। वो एक मुंचोड़ इंसान बन चुका था। तो वो बहुत खुश हुआ। खुश होकर अपने बाप के पास आया। उसने आकर कहा, मैं दीवार से सारे कील हटा दिए हैं। तो बाप ने बेटे को गले से लगाया और कहा, मुझे वो दीवार दिखाओ जहां पर तुमने वो कील ठोके थे। तो बेटा जब अपने बाप को वहां लेकर गया और बड़े फखरिया अंदाज से कहा कि देखें, दीवार से मैंने सारे कील हटा दिए हैं। तो बाप ने कहा, बेशक तुमने दीवार से सारे कील हटा दिए हैं, बेशक अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन ये दीवार भी अब पहले जैसी नहीं रही। इस पर लगे हुए जख्मों के निशान से हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि इस पर कितने ही वार हुए हैं। जब आप गुस्से में बोलते हैं तो सामने वाले के दिल पर वैसे ही निशान लग जाते हैं। अगर आप किसी के पेट में चाकू मारते हैं वो ठीक भी हो जाता है, आप उससे माफ़ी भी मांग लेते हैं, वो आपको माफ़ भी कर देता है, लेकिन उसके जख्मों के निशान हमेशा वैसे ही रहते हैं। जुबान से निकले गए लफ्ज़ इतने ही तेज़ होते हैं कि जितने चाकू के। इसलिए फ्रेंड, जब भी बोलने लगे, बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लें कि कहीं आपके निकली हुई जुबान से लफ्ज़ किसी को दर्द तो नहीं पहुंचा रहे, किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे। इसलिए कि जुबान से निकालने से लफ्ज़ पहले हमेशा सोच समझ के बोलें।